आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक राशियों का सार पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य आपकी दिनचर्या को अच्छा करना, आपका जो फ्यूचर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपका आने वाला कल आपके लिए कहीं दुखदाई ना बन जाए, उसी को ठीक करने की कोशिश हम करते हैं। बाकी होना तो वही है जो वह परमात्मा चाहता है, लेकिन हम एक कोशिश अवश्य कर सकते हैं। जैसे बारिश हो रही हो, अगर आप छाता ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो बचाव अवश्य होगा। इसी प्रकार ज्योतिषीय उपायों का महत्व है। अगर कोई ग्रह अपना बुरा असर दिखा रहा है तो आप उपाय करके उन बुरे प्रभावों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो इसलिए हम जो भी उपाय आपको बताते हैं वो आप सीरियसली उनको नोट कीजिए, श्रद्धा व विश्वास से उनको अप्लाई करें और फिर देखें आपको कितना फ़ायदा होता है। तो इसी प्रकार की चर्चा आज सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग से। 23 जून बुधवार का दिन, सन 2021। सूर्य उदय 5:28 पर और शाम को अस्त होंगे 7:30 पर। विक्रमी संवत 2078। संवत्सर का नाम राक्षस, शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र अनुराधा और योग वरियान और सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 12:29 से 2:14 तक रहेगा। आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि घर के अंदर कदम नहीं रख पाएगी कोई बीमारी, बस कुछ बातों का आपको रखना होगा ध्यान। वह बातें कौन सी हैं उसको जानने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक व शेयर कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो हम बात कर रहे थे कोरोना की दूसरी लहर देश में तबाही मचा रही है। इसी वजह से देश में रोजाना कोरोना वायरस के लाखों मरीज आ रहे हैं। इसी वजह से सरकार कोई न कोई अस्पतालों को सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी दी है। अन्य अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या ज़्यादा है और आम मरीजों के इलाज मिलना मुश्किल है। इन हालातों में वास्तु से जुड़े कुछ उपाय करके अपने घर के सदस्यों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बीमारियां आपके घर से कोसों दूर रहेंगी। किन बातों का ध्यान रखना है आपको? घर के मुख्य द्वार की सफाई का विशेष ध्यान रखें। वास्तु दोष के कारण भी घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिविटी घर में प्रवेश करती है। इसी वजह से मुख्य द्वार की सफाई बहुत जरूरी होती है। घर का मुख्य द्वार टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। घर के कोनों और दीवारों पर मकड़ी के जाले ना हो। मकड़ी के जाले मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। घर के मुख्य गेट पर रोजाना स्वस्तिक बनाएं। इसके साथ ही भवन के प्रवेश द्वार पर संगीत में घंटियां लगाएं। घर का मध्य भाग खाली रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बीमारी से बचने के लिए अच्छी नींद जरूर लें। बीम के नीचे कभी नहीं सोएं और ध्यान रहे कि सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ हो और पैर उत्तर की तरफ। हर शनिवार काले उड़द और सरसों के तेल का दान अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और हमें हर तरह की अनहोनी से बचाती है। घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी के चित्र लगाएं। वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में 9 दिन तक अखंड रामायण का पाठ भी आप करवा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में कपूर अवश्य जलाएं। इसके धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और पॉजिटिविटी आपके घर में आती है। घर में कांटेदार पौधे कभी ना लगाएं। कमरों में प्राकृतिक रोशनी और हवा को आने दें। ऐसा करने से आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह मेष यानी कि एरस से। मेष यानी कि एरस, आज के दिन पहले जिन कामों में बहुत समय लग रहा था उन्हें पूरा करने के लिए बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो जो लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं उनको आज प्रयास करने चाहिए। ग्रहों की चाल लाभ दिलाने के मूड में है। क्रोध को कार्यों से अलग रखना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए
प्लानिंग करने का सही समय। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को व्यवधान उसे छुटकारा मिलने की प्रबल संभावना। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव परेशानियों का कारण होगा। परिवार में कहीं से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन और दिमाग बहुत शांत रखते हुए अपने पर फोकस करें। किसी की कड़वी बातों का जवाब कठोरता से ना दें। ऑफिस में अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करने के लिए समय उपयुक्त, इसलिए इधर उधर की बातों में समय बर्बाद ना करें। किताबों का कारोबार करने वालों को शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग आज पढ़ाई में भटक सकते हैं, इसलिए माता उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए उनका मार्गदर्शन अवश्य करें। युवा कैरियर को लेकर विदेश यात्रा कर सकते हैं। हेल्थ में पैरों से संबंधित दिक्कतों के प्रति सचेत रहें। घरेलू खर्च को लेकर हाथ कुछ खींच कर चलना होगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन धार्मिक मानसिकता बनानी होगी, तो वहीं कल की भांति आज भी कामकाज में बढ़ोतरी के लिए अपना नेटवर्क बढ़ाएं, संपर्कों को मजबूत करें। ऑफिस में कार्यरत लोगों को बॉस की बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज उनकी बातों को इग्नोर करना आपको महंगा पड़ सकता है। टेली कम्युनिकेशन का व्यापार करने वालों के लिए दिन छोटे मोटे लाभ से भरा रहने वाला। विद्यार्थी वर्ग पिता की गाइडलाइन को मानते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें। हृदय रोगियों को सचेत रहना होगा। घर में कोई नई वस्तु जैसे टीवी, फ्रिज व एसी आदि खरीदने का आज प्लान बना सकते हैं। जीवन साथी और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन योजनाओं के लिए अच्छा है, क्योंकि आपके लिए प्लानिंग बनाने वाले ग्रह स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। आपके द्वारा की गई प्लानिंग सफल होगी। जो लोग विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं उनको भी शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कॉस्मेटिक के व्यापारियों को आज कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। नींद ना पूरी होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, इसलिए भरपूर नींद लेना आपकी सेहत के लिए बेहद आवश्यक। पूरे परिवार के साथ बैठकर गपशप कर सकते हैं, जिससे परिवार के सभी लोग प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन मौज मस्ती के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो अनावश्यक तनाव से बचे रहेंगे। कल की तरह आज भी आपको निवेश संबंधित मामलों में कम रिस्क वाला कदम उठाना चाहिए। ऑफिशियल कार्यों को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें। व्यापारियों को अपने सरकारी कामों को निपटाने में अधिक ध्यान देना होगा। यदि कोई उनके कार्य रुके हुए हैं तो उसे आने वाले दिनों में पूरा करने की योजनाएं बनानी होगी। सेहत की दृष्टि से दिन सामान्य रहने वाला, लेकिन हाई बीपी के मरीज सावधान रहें। अपने मनपसंद कार्यों को महत्व दें। अपने दोस्तों से फोन पर बात करके उनका हाल चाल जान लेना चाहिए, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन किसी विवादों को हवा ना देते हुए उसे खत्म करने का प्रयास करना होगा। आपका एक छोटा सा प्रयास बढ़ती दूरियों को कम करने में सहायक होगा। कार्यों के प्रति आपका पैशन देखने को मिलेगा और कर्म क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन शुभ, ग्रहों के अनुसार उनको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना। युवाओं को कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सेहत में सिर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके सिर पर चोट लगने के संकेत दे रही है। यदि आप टू व्हीलर वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करना ना भूलें। संतान के साथ समय बिताएं, आपके लिए अच्छा होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले
पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 98764132888, 981528667। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 98764132288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको लंबी आयु प्रदान करे, सदा सुख शांति में रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा हर एक क्षेत्र में आप विजयी हों, इस प्रकार की मंगल कामना। कल अगर हो सके तो चने की दाल का हलवा देसी घी में बनाएं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर वह हलवा गरीबों में बांट दें और कल किसी साधु सन्यासी को केसरिया जब पीले रंग के वस्त्र दान करें और गौशाला आदि में तूड़ी का दान अवश्य करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ तो मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन सकारात्मक लोगों से जुड़े, इनके द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बातों को आत्मसात करना उत्तम रहेगा। तो वहीं धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी जोर दें। नौकरी पेशा से जुड़े लोग सहकर्मियों के साथ कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा होने की संभावना। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बिजनेस करते हैं उनके लिए दिन मुनाफे भरा रहने वाला। स्वास्थ्य को देखते हुए सजग रहें। मौसम के बदलाव के चलते फीवर आने की आशंका। लगातार पानी का क्षरण ठीक नहीं। घर में पानी की लाइन व टैप से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसे आज ही ठीक करवा लें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन लाभ तो होगा लेकिन कार्यों को पूरा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। जो कार्य पहले से देखने में सरल लगेंगे, बाद में उन्हीं कार्यों को करने में आपको कठिनाइयाँ होंगी। शोध का कार्य करने वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। विद्यार्थियों को ज्ञान में कहीं कोई कमी नहीं रखनी होगी। किसी रोग के चलते आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो आज दवाओं का प्रयोग करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें। पारिवारिक वातावरण प्रफुल्लित रहेगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन ग्रहों की स्थिति को देखकर आपको सलाह दी जाती है कि बहुत अधिक चिंता करने से बचें। वर्तमान समय में जो स्थितियां कठोर नजर आ रही हैं, कुछ समय बाद परिस्थितियों में बदलाव आएगा। ध्यान रहे, अनावश्यक रूप से ऑफिस लेट पहुंचना मुश्किलों में डाल सकता है। व्यापारियों को षड्यंत्र के प्रति सजग रहना होगा। हो सकता है कि कोई निजी व्यक्ति व्यापारिक मामलों में नुकसान पहुंचा दे। आज जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें स्वयं और वाहन दोनों को ही संभाल कर चलना होगा। दुर्घटना के दौरान शारीरिक क्षति और आर्थिक क्षति होने की आशंका। परिजनों का सहयोग मिलने से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन शुभ समाचार प्राप्त होंगे तो वहीं बीते दिनों की तुलना में आज का दिन अच्छा बीतने वाला। मानसिक समस्याएं धीरे धीरे सुलझती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ध्यान रहे वाणी से मधुर बने रहना होगा। कर्म क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। साथ ही कार्यों को लेकर प्लानिंग भी कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति के मार्ग भविष्य में दिखाई देंगे। बिजनेस में जैसा आपने सोच रखा है आज उसी दिशा में लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। कान संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे।
जिससे पिता के साथ चर्चा अवश्य करनी चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन विचारों पर अंकुश लगाना होगा। बहुत लंबे समय की प्लानिंग करने से कोई लाभ नहीं। कार्य समाप्ति पर होंगे जिससे आप पूरे दिन सकारात्मक नजर आएंगे। सोचे गए कार्यों भी कुछ हद तक पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान समय में धैर्य रखते हुए महादेव की उपासना करें। ऑफिशियल कार्यों में कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम प्राप्त होगा। जो व्यापारी खाने पीने से संबंधित कारोबार करते हैं उनको तेजी के साथ प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना होगा। सेहत में लीवर के मरीज हाइजीनिक का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक माहौल आनंद में रहने वाला है। आपकी वजह से घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कार्यों को लेकर एक्टिव तो रहना है, लेकिन उतना ही वर्कलोड लें जितना की जरूरत हो। ऑफिशियल कार्यों को पूरा करने में आप सफल होंगे। यदि आपको एक्स्ट्रा वर्क मिलता है तो प्रसन्नता के साथ पूरा करना चाहिए। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है उनको शुभ सूचना मिलने की संभावना, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लोग पैसा लगाने की सोच रहे हैं उनको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। ऑफिस में महिला बॉस का सम्मान करना चाहिए। स्टेशनरी का कारोबार करने वालों को लाभ होगा। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। घर में पौधे लगाएं और उनकी सुरक्षा करें। उनको अच्छे तरीके से उनका पालन करें और इससे आपका बुध ग्रह भी ठीक होगा और घर में सुख शांति आएगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।